Hello, bachcho. Let's see the question. And the question states that part A, how will you distinguish between the following pairs of compound? First, aniline and ethanamine. Second, aniline and N-methyl aniline. Part B, arrange the following compounds in decreasing order of their boiling point: ब्यूटानोल, ब्यूटेनअमीन एंड ब्यूटेन। यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें फर्स्ट में तो डिस्टिंग्विश करना है एंड सेकंड में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन विल बी द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन compounds, and second one will be at boiling points. Now सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट कंपाउंड हमें गिवन है एनिलीन एंड इथेनअमीन। सो बेसिकली अगर हम एनिलीन की बात करते हैं एंड इथेनअमीन की बात करते हैं, सो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो करेंगे, let's take aniline first. So its structure will be like this: NH2, and इसके यहाँ पर जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं एजोडाई टेस्ट, या फिर इसको हम कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सो एजोडाई टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे डाइजोनियम क्लोराइड का सोल्ट। सो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा NCl नेगेटिव और इस वाली नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो बेसिकली जब ये यहाँ पे जो हमारा एनिलीन है वो रिएक्शन करेगा डाइजोनियम क्लोराइड के सोल्ट से, तो यहाँ पर हमारी डाई की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि येलो कलर की होगी। एंड येलो कलर की डाई इंडिकेट करती है कि डेट मीन्स हमारा यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो एनिलीन प्रेजेंट है। डेट मीन्स तो यहाँ पर अगर हम डाई के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा ऐसे, एंड दिस इज NH2। तो यहाँ पे जो ये डाइजोनियम का, यहाँ पे हमें डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट है तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो गए तो एक को सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे Cl नेगेटिव एंड H2O। सो बेसिकली अगर हम एजोडाई कंपाउंड्स की बात करें, हमारा एजोडाई टेस्ट है। सो बेसिकली इस टेस्ट के अंदर हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स होंगे वो ही हमारे एजोडाई टेस्ट देंगे, यानी कि डाई की फॉर्मेशन करेंगे जो कि येलो कलर की होती है। और अगर यहाँ पे दूसरा कंपाउंड है, दिस इज एनिलीन, एंड अगर हम बात करें इथेनअमीन की, सो इट विल नॉट गिव एजोडाई टेस्ट। सो इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इथेनअमीन होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा CH3, देन इट विल बी CH2NH2। दो ये भी प्राइमरी अमीन है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ एक R ग्रुप से कनेक्टेड है, दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यानी कि ये प्राइमरी है। बट यहाँ पर जो एजोडाई टेस्ट है वो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होता है और ये हमारा है एलिफेटिक कंपाउंड। सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनिलीन एंड इथेनअमीन वी कैन यूज द एजोडाई टेस्ट। नाउ हम बात करते हैं एनिलीन एंड N-मिथाइल एनिलीन की। सो यहाँ पर जो टेस्ट हम यूज करेंगे वो होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एनिलीन, एंड एनिलीन का जब रिएक्शन करवाएंगे CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कंपाउंड जो कि होगा NC, एंड प्लस बाई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे KCl प्लस H2O। यानी कि जो यहाँ पर एनिलीन प्रेजेंट है, सो बेसिकली ये जो टेस्ट है इसके अंदर यहाँ पर ये प्राइमरी अमीन है बिकॉज नाइट्रोजन सिर्फ एक एल्काइल चेन से कनेक्टेड है, बाकी हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये प्राइमरी अमीन्स होते हैं ये आइसोसाइनाइड फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि
जो भी यहाँ पे अमीन प्रेजेंट होगा उसी की आइसोसाइनाइड फॉर्म बन जाएगी प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर इस केस में ये बन रही है। तो इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एनिलीन का। और जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड गिवन है विच इज एन मिथाइल एनिलीन, सो एन मिथाइल एनिलीन। सो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, हेयर इट विल बी CH3 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये नाइट्रोजन है ये दो एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, एक यहाँ पे भी R ग्रुप है, यहाँ पर भी R ग्रुप है। डेट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी अमीन है। जो ये टेस्ट होता है जिसके अंदर यहाँ पे आइसोसाइनाइड फॉर्म बनी है अमीन की, वो सिर्फ प्राइमरी के लिए होता है। सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन, और वी कैन से एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, हम उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं CHCl3 से एंड KOH से टू ऑब्टेन इट्स आइसोसाइनाइड फॉर्म। अगर आइसोसाइनाइड फॉर्म बन जाती है तो वहां पे प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है। नाउ बी पार्ट की हम बात करते हैं, ब्यूटानोल, then it is butane amine and last one is butane. now butanol के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, so it will be CH3, then it will be CH2, then CH2 and here it will be, इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो OH। that means जो ब्यूटानोल है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ब्यूटेन अमीन के अंदर अमीन फंक्शनल ग्रुप है। इसके अगर ब्यूटेन अमीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो इट विल बी CH3 CH2 देन इट विल बी CH2 एंड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा NH2। ब्यूटेन की बात करते हैं, सो इट इज सिंपल ब्यूटेन विच इज CH3 CH2 CH2 एंड CH3। नाउ बेसिकली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, यानी कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसको जोर लगेगा तोड़ने में, यानी कि उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब अगर हम ब्यूटानोल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। और ब्यूटेन अमीन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू द OH, बिकॉज जो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो इट इज FO एंड N, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और ब्यूटेन के अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है जैसे कि इनमें है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो अगर इस तरीके से हम देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज A, B एंड C। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं फॉर पार्ट B, ब्यूटानोल विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सो देन इट विल बी ब्यूटेन अमीन and in the last it will be butane. So this will be the final answer for part B. I hope you understood the solution. All the very best.